हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से जितना भी थ्योरी क्लास है तथा MCQ हम आपके लिए करवाएंगे, इसी वीडियो के अंदर करवाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप लोग नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगा। बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज भी आपको वहीं नीचे मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी वहीं आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें गौतम बुद्ध को, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, या हिंदी में बात करें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यानी जो गौतम बुद्ध का जन्म है कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कभी कभी एग्जाम में कपिलवस्तु भी पूछाता है, लुम्बिनी कभी दे देता है, तो आपको दोनों रखना है। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी माता का नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम महामाया था तथा पिता का नाम सुशोधन था। ठीक है, गौतम बुद्ध की। चलिए अगला है। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। यानी कि इनकी जब माता थी जो महामाया, इनको जैसे जन्म दिया, उनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन बाद ही हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए यहाँ से समझ में आया कि जब इनकी माँ ने, महामाया जो इनकी माँ थी, इन्होंने जन्म दिया तथा 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो जो अभी तो छोटे थे, 7 दिन में छोटा ही बच्चा है, तो उसके जो लालन पोषण है, गौतम बुद्ध का लालन पोषण उनकी सौतेली माँ, यानी कि जब राजा ने दूसरी शादी की, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए उनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया, या सोदरा के साथ कर दिया। यानी कि बचपन से ही जो गौतम बुद्ध का जो मन था वो राज्य काज में नहीं लगता था, आध्यात्मिकता की ओर लगता था, तपस्या की ओर लगता था। तो इसी को देखते हुए कि कहीं लड़का हाथ से निकल ना जाए, ये राजपाट किसे सौंपूंगा, किसे दूंगा, तो इनके पिता जो थे सुशोधन, इनके विवाह कर दिए 16 वर्ष की आयु में। इनका विवाह कर देते किसके साथ? यशोधरा के साथ इनका विवाह करते थे गौतम बुद्ध का। इनके पुत्र का नाम राहुल था। यानी गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ, उनका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। ये अब 4 अवस्थाएं जो है गौतम बुद्ध का पूरा जीवन बदल के रख देंगी, सिद्धार्थ का पूरा जीवन बदल के रख देंगी। कौन कौन से? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, तो सन्यासी। एक बार जा रहे थे नगर भ्रमण के लिए रथ पर बैठ के, तो जो उनका रथ चालक था, सारथी, उन्होंने जब गौतम बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति जो है सैया पे पड़ा है, तो कहेंगे ये क्या है? तो कहा ये बीमार है और ये क्या है? सैया पे पड़ा हुआ है। तो कहा इसका क्या होगा? इसका यानी कि, तो सारथी ने बताया कि जिसने भी जीवन में जो भी यहाँ आया है पृथ्वी लोक पे, उसको एक न एक दिन क्या होना है? मृत्यु होना है। उसको एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होनी है। और ये जिसने ऐसे जो कर्म किए हैं उसको उसी हिसाब से क्या होगा? दंड मिलेगा। फिर बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके संदर्भ में भी सारथी ने यही कहा। फिर शव को देखा, इसके संदर्भ में कहा। फिर आते हैं हमारे सन्यासी, इसको देखा तो सारथी ने बताया यही जीवन का सत्य है तथा ये ज्ञान की खोज में बैठे हैं, ये तपस्या में, प्रभु की तपस्या में लीन है तथा ये सांसारिक मोह माया से परे हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने ठाना कि मैं भी अब क्या साधु बन जाऊंगा, मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कितने वर्ष की अवस्था में? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये आपको उससे लाइन पूछा जाएगा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? तो गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की आयु में। अब एक बार फिर बता रहा हूँ महाभिनिष्क्रमण की डिफिनीशन। ये आपसे 4 ऐसे पूछे जाते हैं। महाभिनिष्क्रमण सुन लीजिए, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ठीक है, अगला। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अलार कलाम मिले जो उनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने ली? किससे लिया गौतम बुद्ध ने? तो
अलार कलाम गुरु से इन्होंने ऐसी सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इनके बाद गौतम बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो गौतम बुद्ध के जो 5 और मित्र थे उनके साथ सारनाथ के जंगलों में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ गया चले गए, कहाँ गया चले गए, बिहार चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब देखिए उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। और उन्हें कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये नदी भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, यानी कि वो बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, फिर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान बोध गया कहलाया, और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया वह स्थान कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले ये पूछा जाएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, और किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। फिर है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवास्ती में दिए। तो श्रावस्ती में दिए कौशल देश की राजधानी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, कौशल देश की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। कौन से 4 सत्य कथन कहे? संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये 4 उन्होंने सत्य कहे कि संसार भाई दुखों से भरा है। दुख क्यों है? क्योंकि इसका कारण कोई इच्छा है, इच्छा पर विजय पाया जा सकता है, और सबसे बड़ा कारण इच्छा है। ऐसा उन्होंने 4 सत्य कहे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, कौन कौन से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? बुद्ध, संघ, धम्म। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि जो त्रिरत्न है किस धर्म से संबंधित है। जो त्रिरत्न शब्द है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप लोग याद करेंगे कि मैं सही बता रहा था। त्रिरत्न संबंधित है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? प्रमुख अनुयायी थे देखिए, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये जो थे महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। कौन से 2 भाग थे जिसमें गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए? तो एक का नाम था भिक्षुक, एक का नाम था उपासक। अब भिक्षुक कौन है, उपासक कौन, इसको समझिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास को ग्रहण किया वो क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। और ऐसे व्यक्ति जो अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, शादी थी, गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहे थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो लोग उपासक कहलाए। आपको समझ में आ गया? बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो लोग जो पूरा ग्रह को त्याग कर दिया, सन्यासी बन के बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उपासक वो लोग जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ऐसे 2 लोग उपासक 2 भागों में बंट गए। बौद्ध में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु अब 15 वर्ष की थी। अब एक बौद्ध संघ बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, उसमें 15 वर्ष की न्यूनतम आयु थी। और ऐसे लोगों को निषेध किया गया शामिल करने के लिए जो चोर हों, ठीक है, और महिलाओं को भी अब किया गया कि महिलाएं भी शामिल नहीं होंगी। बाद में इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बाद में इनको शरण दी गई, उसमें संघ में शामिल किया गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब बौद्ध धर्म के प्रतीक आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसका प्रतीक है बौद्ध धर्म में? तो जन्म का प्रतीक है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा जन्म का प्रतीक निम्न में से कौन सा है? तो कमल और सांड जो जन्म का प्रतीक है। ग्रह त्याग घोड़ा, ठीक है, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, ये आपके लिए सरल है। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु क्या है? स्तूप। आपने देखा ना बौद्ध स्तूप, सांची का बौद्ध स्तूप, ये क्या है? मृत्यु का प्रतीक है, स्तूप, ठीक है। अब 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर बुद्ध का निधन हो गया। यानी कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश, कुशीनगर गोरखपुर,
वहाँ बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब देखिए बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। अगला, निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। जब उनका निधन हो गया तो उनकी अस्थियों को क्या किया, 8 जगहों पर स्थापित कराया गया, 8 जगहों पर बांटा गया और स्तूपों का निर्माण करवाया गया। जो इनके समर्थक थे तो वो आपस में क्या हुआ, मतभेद हो गया कि हाँ बुद्ध की अस्थियाँ हम ले जाएंगे। तो क्या किया गया, फिर एक समिति बैठी, उनको बताया गया कि 8 जगहों पर बुद्ध की अस्थियाँ ले जा गई और वहाँ स्तूपों का निर्माण कर दिए। अब अगर कोई नया स्तूप बनता है तो क्या करते हैं, जहाँ से पुराना स्तूप बना है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले आते हैं और नए स्तूप की शिला में, आधारशिला में डाल देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म की अस्थियाँ हैं। ठीक है, ऐसा स्तूप। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। अब बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी 4 संगीतियाँ थी, अब यहाँ पे आपको संगीतियाँ दी है, वर्ष दिए, स्थान दिए, राजा है और पुरोहित है। ठीक है। अब देखिए पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483, राजगीर में हुई थी। स्थान कौन सा, 483 था। कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। राजा कौन था उस समय, अजातशत्रु उस समय राजा था और पुरोहित महाकश्यप उस समय पुरोहित था। तो 483 में हुई। 483 में 100 घटा देंगे तो आएगा 383। उसमें वैशाली में हुई सेकंड बौद्ध संगीति, वैशाली में हुई। कालाशोक उस समय उस यहाँ का शासक था और सबाकामी पुरोहित था। ठीक है। अब आता है थर्ड में है 255 BC में हुई, पाटलिपुत्र स्थान था। अशोक वहाँ के उस समय राजा थे और मोगलीपुत्र उस समय पुरोहित थे। फिर आता 100 ईस्वी यानी कि 100 में हुआ और कुंडलवन में हुआ। कनिष्क उस समय उसके राजा थे और वासुमित्र उस समय उसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष वासुदेव। तो ये आपको इतना याद आ गया, आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले 483, 100 घटाइए 383, 255, 100 या 1 ईस्वी, इतना आपको समझ में आ गया। ये आप लोग स्थान और इसके राजा को नाम जरूर याद रखिएगा। फिर हम आता है चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भाग थे, हीनयान और महायान। तो किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति के राजा कौन थे उस समय, तो कनिष्क थे। कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। ठीक है। और 2 भागों में बट गया, हीनयान महायान। अब देखिए हीनयान महायान में अंतर देख लीजिए, हीनयान कौन होते हैं, महायान कौन होते हैं। हीनयान सबसे पहले समझिए, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि कम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान महायान एक सरल रूप है, नया रूप बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जो समय भी तो बौद्ध धर्म भी अपना ले और थोड़ा बहुत अपना काम कर ले, पूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करें, उनके लिए महायान है। फिर आता है फिर हीनयान, यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। ठीक है, अंतर मैं आपको बता रहा हूँ हीनयान और महायान में। फिर आता है हीनयान, यह बुद्ध को प्रतीकों की पूजा करते हैं, बुद्ध की प्रतीकों की पूजा करते हैं, ये बुद्ध के मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है। महायान, इसके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं और इसके संस्कृत में रचे गए हैं। ठीक है। तो जो संस्कृत में महायान के ग्रंथ रचे गए हैं और हीनयान के ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में रचे गए हैं। फिर आता त्रिपिटक, ये शब्द जो है त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इसमें भिक्षु तथा भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है, यानी कि विनय पिटक में जो है एक रूल एंड रेगुलेशन है, एक अच्छे आप सरल भाषा में समझिए, रूल एंड रेगुलेशन की एक क्या है, किताब है एक, उसमें 3 अध्याय हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो जो विनय पिटक है भिक्षु तथा भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। फिर सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश के संकलित हैं, अतः अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिकता के बारे में बताया गया है। अब होता जातक कथाएं, यह मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 549, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं, तो जातक कथाएं में। ठीक है। फिर आता बोध चरित, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई, अश्वघोष द्वारा रचित यह महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत एवं उनकी इच्छाओं का वर्णन किया गया है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा गया है। तो बौद्धों की रामायण किसको कहा गया है, तो बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा गया है। यानी कि हमारे जैसे है ना हिंदू धर्म में राम जी का पूरा है रामायण कहा गया है, तो उसी तरह बौद्धों का रामायण उसे कहा गया है बुद्ध चरित्र को।
फिर आता धम्मपद, यह पाली भाषा में रचा गया है, इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो शब्द हैं आप लोग देखिए, मैं ये क्योंकि पूछे जाते हैं इसलिए मैंने सोचा आपको ये अलग से एक बार फिर करवा दूंगा। ठीक है, देखिए महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। पहले नंबर महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। धम्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश जहाँ सारनाथ में दिया था तो प्रथम उपदेश की घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति को ही संबोधि कहा गया। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुल मिला के पूरा वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया जो अगली वीडियो हमारी रहेगी बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। ठीक है, 100 150 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ करवाएंगे आपको, तो जुड़े रहिएगा। या हमारा नीचे आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें सीधा मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा सीधा, हम आपको उसका निवारण करेंगे। या आपको कभी दिक्कत होती है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने पे या PDF प्राप्त करने में, PDF नहीं शो हो रहे, कुछ भी हो तो आप इसमें मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे आप UP GK देख लीजिए, UP GK में मैं करवा चुका हूँ, और इसके पहले के देख लीजिए आदिमानव वाला पूरा मैं अध्याय करवा चुका हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता भी करवा चुका हूँ। चलिए मिलता अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।